हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है। हम ये बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि इस बार आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एसकेएम यूनिवर्सिटी हो, वीवीयू हो, बीबीएमक्यू, रांची यूनिवर्सिटी, ये सब जो भी झारखंड की यूनिवर्सिटी है, चाहे झारखंड से बाहर के भी है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक खास पैटर्न को ही बार बार लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो 2 4 5 साल का प्रीवियस ईयर है, अगर उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एग्जैक्ट सेम डिजिट में क्वेश्चन मैच कर जाता है। आइए एक हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए आपसे। सवाल कहता है जी, सो दैट एन nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, इस सवाल को करने से पहले आप लोग इसके बारे में खूब डिटेल से जान रहे हैं कि आपको पता है कि यूनिटी किसको बोलते हैं जी? 1 को। अगर 1 का पावर हम 1/3 करें तो क्या बोला जाएगा इसको? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू होता है? पहला वैल्यू 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी तरीके से जब हम लोग 1 का अगर हम लोग 4th रूट करें तो क्या आंसर आएगा? 4 गो आएगा। 1 -1 आई और माइनस आई। ये जो 1 -1 आई और माइनस आई है ना, -1 1 और ये सब जो है ये ऐसे ही होगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सॉल्व करने के बाद ये आता है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि क्यूब रूट था तो 3 गो आया था, 4th रूट था तो 4 आया। इसी तरीके से जब 1 का पावर आप n कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहाँ तक? तो ओमेगा का पावर n-1 तक। 1 तक क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 1 को छोड़ दीजिए तो ओमेगा का पावर 1 पावर 2 कहाँ तक? n-1 तक। तो n-1 तक यहीं तक हो गया और वो e टोटल n हो गया। समझ पाए? तो ये बोला जाता है nth रूट ऑफ यूनिटी। टोटल क्या है? तो n है। कितने यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं? तो n रूट है, तो इसीलिए बोलते हैं n nth रूट। जैसे यहाँ पे क्या है? 4 4th रूट, माने 4 गो 4th रूट होता है। 3 क्यूब रूट, समझे? 4 4th रूट, तो n nth रूट। अब आपको एक और खास बताते हैं। इसके बाद जैसे ओमेगा का पावर n कीजिएगा ना तो ये रिपीट कर जाता है। ओमेगा का पावर n करने से 1 आ जाता है। ओमेगा का पावर n+1 करिएगा तो फिर ये आ जाएगा, ऐसे रिपीट करता है। तो अब सवाल क्या है उसको तो हम लोग ध्यान से देखे नहीं, पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पहले समझ गए। अब आइए सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कि सो दैट n nth रूट ऑफ यूनिटी। बात समझे? क्या गो है? n है, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो मैंने यूनिटी का nth रूट करिएगा तो ये n गो आता है। यही बोला गया है कि सो दैट n nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ये जो पूरा सेट बनेगा nth रूट ऑफ यूनिटी का, ये जो पूरा सेट बनेगा nth रूट ऑफ यूनिटी का, वो एक अबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा सा जल्दी से आपको क्विक रिवीजन करवा दे कि अबेलियन ग्रुप होता क्या है स्टूडेंट। तो कोई एक नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि 5 बात मान जाए, पहला बात होता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब कि उस सेट के अंदर से कोई 2 एलिमेंट लीजिए, आपस में ऑपरेट करिए, आंसर उसी के अंदर रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। फिर एसोसिएटिव की कोई 3 एलिमेंट ए बी सी ले लीजिए इसी सेट के अंदर से और ऑर्डर चेंज करके ऑपरेट करिए, माने पहले बी और सी को ऑपरेट करिए और एक बार पहले ए और बी को, दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए। एसोसिएट, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड बोलते हैं आइडेंटिटी, कि इसके पास एक फ्री वाला एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा हो जो किसी के साथ गुना करे। जैसे 1 ए के साथ कर रहा तो यही आ गया, चाहे ए को राइट से गुना करे 1 से, चाहे ए को लेफ्ट से गुना करे 1 से, ए ही रहे, तो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जनरली आइडेंटिटी जो होता है 1 ही होता है। और पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके हर एक एलिमेंट का एक पेयर मिलना चाहिए, जोड़ा मिलना चाहिए, इस तरीके से कि दोनों को आपस में ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी दे दे। समझे? जैसे कि ए के लिए एक ए डैश मिलना चाहिए, इस तरीके से ऑपरेट करने से क्या दे दे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 दे दे। और अंतिम बात, ए को बी से करिए चाहे बी को ए से करिए, बराबर आना चाहिए। मैंने कोई 2 एलिमेंट लीजिए, पहले ए फिर बी या पहले बी फिर ए बी बराबर बी हमेशा आना चाहिए। तो ये बात क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। 5 बात मान गया तो क्या बोला जाता है कि ये ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप, ये जो है अबेलियन ग्रुप हो गया। क्लियर बात? तो बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि सो दैट दी क्या, सो दैट n nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। कौन? तो सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। देखिए
सो दैट n nth root of unity forms an abelian group। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले nth root of unity निकाल लेते हैं। जैसे अभी तो हम आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे थे कि nth root of unity 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे होता है। अब चाहे तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते थे कि लेट g इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सेट ऑफ nth root of unity, डायरेक्ट लिखिए। या फिर आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बच्चों, कि लेट x इक्वल टू 1 का पावर 1 बाई n। ठीक है, ये nth root of unity है ना जी, 1 का पावर 1 बाई n, उसका नाम x दे दिया हमने। अब x का कितना वैल्यू आएगा वो देखिए। तो ये x बराबर 1 का पावर 1 बाई n, और 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हैं। लिखा हुआ कि सिंस 1 को लिख सकते हैं हम लोग cos 0 प्लस आई साइन 0। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 खत्म, 0 होता है, इसीलिए तो इसलिए 1 की जगह पे हमने ये लिखा cos 0 प्लस आई साइन 0। और आपको पता होगा डी मॉर्गन थ्योरम से पावर 1 बाई n, जैसे पावर फ्रैक्शन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर फ्रैक्शन रहे तो एंगल में आता है तो तुरंत क्या होता है, 2r पाई ऐड हो जाता है एंगल में। माने ये सीधा सीधा ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी है जैसे कि cos 0 प्लस 2r पाई बाई n, ये ऐसा ऐड होता है कि ये 2r पाई इसमें मल्टीप्लाई होकर जाता है। 0 प्लस करेंगे तो डायरेक्ट लिखा जाएगा 2r पाई बाई n प्लस आई साइन 2r पाई बाई n, जहाँ पे r 0 1 2 3 कहाँ तक, n माइनस 1 तक, जितना ये फ्रैक्शन है नीचे उससे एक कम तक होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप 0 पुट करिएगा यहाँ r की जगह पे तो 0, तो 2 इंटू 0 पूरा 0, cos 0 प्लस आई साइन 0 विच इज 1। जैसे ही 1 पुट करेंगे स्टूडेंट देखिए, तो 2 इंटू आर की जगह पे 1 पुट करा हमने, तो 2 इंटू 1 2 पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n। उसके बाद जैसे ही 2 पुट करेंगे तो क्या होता है बताइए, जैसे आप यहाँ आर की जगह पे 2 पुट करते हैं यहाँ पे भी 2। आपको पता है डी मॉर्गन से इस 2 को हटा करके हम पूरा का होल पावर कर सकते हैं। डी मॉर्गन का ये पता है, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट यहाँ से काम कीजिए कि nth रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सब होता है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दिया, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हम क्या किए कि जैसे r इक्वल टू 2 पुट किए हैं तो क्या वो ये 2 और 2 कॉमन करके पूरे का होल पावर कर दिए। देखिए r जब 0 पुट किए तो 1 आया वैल्यू, 1 पुट किए तो ये आया, 2 पुट किए तो यहाँ 2 2 था उसको कर दिया ऊपर। इस तरीके से जब 3 पुट करेंगे तो 3 3 कॉमन करके क्या कर दिए ऊपर। फिर इस तरीके से अंतिम वाला n माइनस 1 पुट करें तो कर दिए पूरा ऊपर। बात समझे? अब इसी चीज को स्टूडेंट हम क्या मान दिए, ओमेगा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा माने, तो यही ओमेगा है, तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ ओमेगा का क्यूब। समझ रहे हैं बात? यहाँ ओमेगा का पावर n माइनस 1, तो वही लिखा हुआ कि x इक्वल टू 1, इसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट डॉट ओमेगा पावर n माइनस 1 वेयर ओमेगा इक्वल टू cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। क्या क्लियर? तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम काम किए हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मान लीजिए दिक्कत हो रहा है इसको समझने में, तो सीधा लिखिए कि डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे कि लेट g इक्वल टू सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज g के अंदर जो होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का पावर क्यूब कहाँ तक, ओमेगा का पावर n माइनस 1 तक। एक बात ये भी ध्यान रहे कि ऑल्सो इसके बाद अगर ओमेगा का पावर n माइनस 1 के बाद क्या ओमेगा का पावर n आएगा, क्या आएगा वैल्यू 1, ओमेगा का पावर n प्लस 1 क्या आएगा अगला वैल्यू। ऐसे समझ पा रहे हैं? इसके पीछे भी लॉजिक था जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है। कोर्स जो है बहुत डिटेल में बताया जाता है, ये तो जस्ट अभी आपको रिवीजन करवा रहे हैं, है ना। आइए वी हैव टू, ये हो गया सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, वी हैव टू शो दैट g जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप हो, ऐसा मुझे दिखाना है। नंबर 1 क्लोजर लॉ। अब बताइए बच्चों क्लोजर लॉ क्या होता है। उस सेट से 2 एलिमेंट लीजिए, ऑपरेट करिए, आंसर उसी में रहना चाहिए। देखिए हमने क्या करा, क्लोजर लॉ में a कॉमा b कहाँ से लिया हमने, g के अंदर से। g क्या था, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है ये आपको पता है, इसमें से किसी को भी उठा के देखिए, किसी को भी। मान लीजिए आप ओमेगा को उठाइए, ओमेगा का पावर n करेंगे कितना आएगा, नहीं आएगा 1, बिल्कुल आएगा। अभी तो बताएं ओमेगा का पावर n करने से 1 आता है। 1 को उठाइए, 1 का पावर n करेंगे कितना आएगा 1। ओमेगा का पावर 2 को उठाइए, इसका पावर n कर दिए कितना आएगा, नहीं सॉरी नहीं आएगा 1 का है भाई। ओमेगा का स्क्वायर का पावर n करने से 1 कैसे आ गया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर n का पावर 2। बोलिए ओमेगा का पावर n 1 होता है, 1 का स्क्वायर करिए, नहीं 1 होगा। तो कहने का अर्थ है कि सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी में से किसी को भी उठा लीजिए, पावर n करिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इसमें से किसी को उठाइए पावर n करिएगा तो 1 आएगा। ये nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने बोला कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू g, इसी के अंदर से क्लोजर दिखाने के लिए हमने a और b 2 एलिमेंट्स लिए। अब जैसे g के अंदर से लिए तो देन a का पावर n करने से 1 आएगा, क्योंकि a कहाँ का है, g का है। समझ रहे हैं बात, b कहाँ का है, g का है।
तो बी का पावर n करेंगे तो कहाँ आएगा, जी में आएगा, मैंने बी का पावर n करने से 1 आएगा, तो मैंने चूंकि बी जी का है। अब आइए नाउ ए बी का पावर n कर रहे हैं, अब होल का पावर n कर रहे हैं। अब क्यों भाई, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि ए को और बी को गुना करेंगे तो वो भी जी के ही अंदर है। तो हम सबसे पहले ए बी का होल पावर n किया, क्या हुआ जी, ए पे पावर n बी पे पावर n बटा ए के पावर n का वैल्यू 1 बी के पावर n का वैल्यू 1, ए का फाइनली कितना होगा 1 × 1 बराबर 1, दैट इज ए बी का होल पावर करने से कितना आ रहा है 1। माने स्टूडेंट ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका पावर n करने से कितना आ रहा है 1। अगर इस n को उधर भेज दें तो ए बी बराबर क्या हो गया 1 का पावर 1/n हुआ। तो माने कि यार ये ए बी जो है वो भी यूनिटी का ही nth रूट है। नहीं, ए बी का पावर n करने से जब 1 आ रहा है तो n को उधर भेजिएगा तो 1/n पावर बनेगा कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर 1 का पावर 1/n, माने इसी का एक को ये वैल्यू है। तो हम क्या डायरेक्ट या ऐसे भी समझिए कि ए बी के अंदर वो सारे हैं जिसका पावर n करने से 1 आ रहा है। तो देखिए ना ए बी का पावर होल का पावर 1 किया तो ये आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बात आ रहा समझ में, उम्मीद है बात समझोगे। तो ये था क्लोज्ड। अब एसोसिएटिव लॉ क्या लिखेंगे कि सिंस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड जी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देयरफॉर जी आल्सो होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए को बी सी से और ए बी को सी से करिए बराबर है। ये क्या लिख दिए, बात समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बड़ा सेट है, कोई प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा है तो उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा। तो वही बोला गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड करता है तो जो यहाँ पे जी दिया हुआ है, माने ये जो छोटा सा बात है यूनिटी वाला, ये सब जो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही और उसका सबसेट है तो वो भी मानेगा। तो इसीलिए ये डायरेक्ट ऐसे लिखने से हो गया। अब इसी जी के अंदर एक 1 है ना जी, 1 को किसी से गुना करिए क्या आएगा, वो खुद 1 को ओमेगा से करिए ओमेगा आएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करिए ओमेगा स्क्वायर आएगा, मैंने 1 की आइडेंटिटी है। तो लिखा गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में कि देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू जी, सर दैट इज तरीके से 1 को x से गुना करिएगा तो x ही आएगा, चाहे x को 1 से करिए x ही आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। यानी कि जी का कोई भी एलिमेंट उठा के ले आइए 1 से गुना करिए तो वही एलिमेंट रहेगा, देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अरे बस समझ में। तो अभी तक हमने इसको ग्रुप प्रूफ करने के चक्कर में क्या क्या प्रूफ करा है, क्लोजर दिखा दिए, एसोसिएटिव लिख दिए, आइडेंटिटी मिल गया। अब हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, मैंने जोड़ा मिलना चाहिए उसी के अंदर, कि ऐसा कि आपस में ऑपरेट करने से आइडेंटिटी दे दे। बात समझिए बहुत सीधा है, ओमेगा को अगर हम ओमेगा का पावर n-1 से गुना कर दें क्या आएगा जी, ओमेगा का पावर n माने कि 1। समझिए इसमें से देखिए 1 को अगर हम 1 को 1 से कर दे तो क्या आएगा, माने आइडेंटिटी है ना यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स ये हो गया। अब ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, तो ओमेगा को अगर इधर का ओमेगा का पावर n-1 से गुना कर दिए कितना आएगा, कितना आएगा गुना करने से, ओमेगा का पावर n आएगा। यहाँ ओमेगा का पावर n है 1 है पावर, यहाँ पावर n-1 है, बेस सेम पावर ऐड होगा, ओमेगा का पावर n आएगा विच इज 1, माने ओमेगा का इन्वर्स कौन हो गया, ओमेगा का पावर n-1 हो गया। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर को क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर को कहेंगे ओमेगा का पावर n-2 से गुना करिए। अब ओमेगा का पावर n-1 है, फिर इसके पहले ना n-2 होगा, इधर ना n-2 होगा, ऐसे करते करते। तो देख रहे हैं हर एक का इन्वर्स इसी मिल रहा है। तो लिखा गया है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में कि फॉर ऑल ओमेगा का पावर r, बच्चे जैसे ओमेगा का पावर 1 कर रहे थे तो इधर में 1 घट रहा था, 2 कर रहे थे तो 2 घट रहा था, तो ओमेगा का पावर r रहेगा तो क्या होगा n-r। नहीं समझे, ओमेगा का पावर 1 था तो इसका इन्वर्स ओमेगा का पावर n-1 है, क्योंकि गुना करने से ओमेगा का पावर n विच इज 1। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ओमेगा का पावर अगर r हम करें तो इसका इन्वर्स कौन होगा, ओमेगा का पावर n-r। हाँ ध्यान रहे कि ये r जो है वो n से कम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओमेगा का पावर 1 2 करते करते इसको n से पार करा दीजिए। समझ रहे हैं ना, 1 से लेकर के n-1 से इधर ही है। तो वही लिख दिया गया है कि फॉर ऑल ओमेगा का पावर r बिलोंग्स टू जी, जो r है वो 0 से n के बीच का ही बात हो रहा है। तो इस तरीके से देयर एग्जिस्ट ओमेगा का पावर n-r, इस तरीके से ओमेगा का r के लिए ओमेगा का पावर n-r मिलेगा, इस तरीके से दोनों गुना करने से ओमेगा का पावर n विच इज 1। तो माने कि हर एक का इन्वर्स मिल रहा है। समझ पाए। कॉम्यूटेटिव लॉ पे आइए, सिंस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माने कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इतना बड़ा है c और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मान रहा है, जिस तरीके से एसोसिएटिव मानता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उस तरीके से कॉम्यूटेटिव भी मानता है ये। तो अब इसी के अंदर में कहीं ना छोटा सा जी है जिसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही सबसेट है। इसीलिए लिख रहे हैं कि सिंस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन
एंड जी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई जी जो है वो कॉम्प्लेक्स का ही सबसेट है तो वो भी मानेगा। तो देयरफॉर जी ऑल्सो होल्ड कॉम्पिटेटिव लॉ दैट इज ए बी बराबर बी ए, मैंने ए को बी से गुना करिए तो बी को ए के बराबर आएगा। बात समझ में आया? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्पिटेटिव सब दिखाए, हेंस जी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप। बात आ रहा समझ में? तो ये तो ठीक था स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वगैरह भी है, ग्रुप वगैरह के डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख रखे हैं, हालांकि हम आपको बता दिए थे। पर एक जानकारी आप लोग को और दे दें कि हम लोग का धनबाद मैथ्स एकेडमी जो एप्लीकेशन है, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। झारखंड के बाहर के बच्चे के लिए भी पेपर वाइज कोर्सेज पढ़ सकते हैं, ग्रुप थ्योरी हो गया, मल्टीवैरिएट कैलकुलस, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे ओडीई हो, है ना, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन हो, रियल एनालिसिस, सभी के कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्सेज हैं। अभी तो ये हम लोग जस्ट रिवीजन ऐसे ही कर रहे थे, है ना, कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम अप्रोच है, बाकी एकदम क्लास में लिख लिख करके इसको बताया जाता है, घंटा घंटा समय दिया जाता है प्रत्येक दिन। तो चलिए, ये उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और अगले सवाल के साथ।